संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। इस सभा में उमड़ा हुआ जनता का प्रचंड भार नई दिल्ली को कुछ संदेश दे रहा है। कल्याण सिंह जी पश्चिम बंगाल से चले। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार है। लाखों लोग उनकी सभाओं में आए, सड़कों पर स्वागत के लिए निकल आए। क्या ये सरकार के लिए चेतावनी नहीं है? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से हर सभा में सरकार के प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया। अडवाणी जी ने जगह जगह हाथ उठाकर लोगों से पूछा, मौलिक रूप से पूछा, क्या वो इस विधेयक को पास करना चाहते हैं, इस विधेयक से सहमत हैं? और सब जगह एक ही उत्तर मिला कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी हट पर अड़े हुए। राजहट बुरा होता है। अगर प्रधानमंत्री ने राजहट नहीं छोड़ा, उन्हें राज भी छोड़ना पड़ेगा और राज के साथ हट के समेत वो चले जाएंगे। धर्म मेरा सहज स्वभाव है, धर्म मेरी प्रकृति है, धर्म मेरा स्वभाव है, धर्म मेरा गुण है, धर्म मेरा कर्तव्य है, धर्म मैं हूं, धर्म मेरे अस्तित्व की गारंटी है। धर्म को कैसे छोड़ा जा सकता है? और जब मैं कहता हूं तो आप सब पर यह बात लागू होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विचारों के क्षेत्र में सभी विरोधियों को जो चुनौती दी है, वो चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो विचारों की लड़ाई विचारों से नहीं जीतना चाहते, विचारों की लड़ाई कानून बना जीतना चाहते। हमें चुनाव के मैदान में पछाड़े, हम तैयार हैं, लेकिन उन्हें अपने पर भरोसा नहीं है, उन्हें देश की जनता पर भी विश्वास नहीं है। वो जानते हैं जनता तो बीजेपी के साथ चली गई, अब रह गए अकेले, इसलिए बीजेपी को चुनाव लड़ने से रोको। पहलवान को अखाड़ में चुनौती देकर पछाड़ने का खतरा वो नहीं मोल लेना चाहते, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो खुद आएंगे। इसलिए वो दूसरे पहलवान को अखाड़े में उतरने ही देना नहीं चाहते। लड़ने के पहले ही भाजपा के उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दो। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आती है। अडवाणी जी की रथ यात्रा से जो जागरण की बेड़ा आरंभ हुई थी, उन्हें देश की बदली हुई मानसिकता का परिचय देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एकता यात्रा के लिए श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराकर जब वापस लौटे और जाते हुए उन्हें जो विराट जन समर्थन मिला, उससे भी कांग्रेस के नेताओं को, अन्य दलों के नेताओं को समझ लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वही बात कह रही है जो लोगों के दिल में पहले से मौजूद है, मगर वो 40-45 साल तक दबी हुई थी, आज वो जाग गई। बोलो भाई, राजनीति में धर्म हो या न हो, सच्चाई तो यह कि राजनीति में और धर्म होना चाहिए। राजनीति से धर्म को अलग करने का तो सवाल ही नहीं है। और मैं स्पष्ट कर दूं, धर्म का अर्थ है नैतिकता, धर्म का अर्थ है सदाचरण, धर्म का अर्थ है मर्यादा का पालन, धर्म का अर्थ है हर व्यक्ति में ईश्वरत्व का दर्शन। क्या राजनीति में नैतिकता की जरूरत नहीं है? क्या राजनीति में आज भ्रष्टाचार नहीं है? क्या भ्रष्टाचार का निवारण नहीं होना चाहिए? क्या राजनीति में गंदगी नहीं है? जीवन के और भी क्षेत्रों में गंदगी है, मगर राजनीति सबसे बाजी मार ले गई। ये काजल की कोठरी हो गई।
काजल की कोठरी में कैसों को सयान हो जाए, काजल की रेतबाल लाग है तो लाग हो। आज लोगों की राजनेताओं की विश्वसनीयता पर लोग उंगलियां उठा रहे। आखिर एक सट्टाबाज ने हमारे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिया, नामदेव चुनाव लड़ने के लिए मैंने प्रधानमंत्री को रुपया दिया है, 87 लाख दिए। ये राजनीति का विकृत रूप भारतीय जनता पार्टी इस रूप को बदलना चाहती है। गांव की